प्रसिलकुलहीना शूद्र गुणगण ज्ञानहीना ताहि गति राम उदारा राक्षस को मार करके भगवान श्री राम आगे बढ़े। सबरी मैया का कुटी ठीक निकट था। सबरी मैया का नित्य प्रति काम था पैर को तोड़ना और ला करके रखना और जहाँ भगवान बैठेंगे उस स्थान को सफाई करके वो आसन बिछाना। उसके बाद फिर जो चरण से जल धोएंगे वह जल रखना कठोता में। उसके बाद नित्य प्रति जिस मार्ग से आएंगे, क्योंकि मुझे बोले थे ये इस मार्ग से आएंगे। सभी की इसमें एक कथा है। गुरुदेव के बुखार खान द्वारा मैंने श्रवण किया है। उसमें सबसे पहले एक रानी थी और प्रयाग में स्नान करने गई थी महारानी। तो महारानी को एक जिससे हम लोग इधर उधर चले जाते हैं, परंतु महारानी है वह तो रहेगी मर्यादा में, वह इधर उधर नहीं रह सकती। अगर रहेगी इधर उधर जाके उसके साथ सेना जाएंगे जब तो वो जा सकती है। इसलिए वहां पर महारानी प्रयागराज में स्नान करके वहां पर गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया से वर मांगे। बोले हे माता, हमें अगर पुनर्जन्म दोबारा मिले एक सबसे गरीब घर में हो और कुरूप रूप मुझे अच्छा नहीं चाहिए, कुरूप सबसे नीची ऐसे घर में मेरा जन्म हो, यह वहां पर मांगे रानी। वही फिर दोबारा जन्म हुआ जो एक मुसहर के घर में जन्म ली और जन्म लेकर के जो बड़ी हुई, जन्म होने के बाद बड़ी हुई तो उनके पिताजी उनका बर्तवारी लगाया विवाह। उनकी माता, सभी की माता उनको कंघा कर रही थी। कंघा जो कर रही थी वह बोल भी रहे हैं, माँ क्या बात है, आप मुझे सजा रहे हैं। बोले पुत्र, आज हमारा रात्रि में विवाह है। आज विवाह क्या होता है? किसी मालूम नहीं था विवाह क्या होता है। बोले विवाह करने से व्यक्ति को उस कन्या को ससुराल जाना पड़ता है। अच्छा तो ठीक है। तो आज ढेर सारे बकरी जो आपने रखे हैं, ये ढेर सारे बकरी, ये बकरी किस लिए रखे हैं? बोले पुत्री, यह जो तेरा विवाह होगा उसमें इनको काट करके इसका शरीर का मांस बना करके जो बराती आएंगे उनको पान कराने के लिए, खिलाने के लिए इस चीज को रखा गया है। सौरी माता उस टाइम कुछ नहीं बोली। ठीक है माँ। सब जब का स्थान देखे, सबरी माता क्या किए, वो जो बकरी सबको पकड़ करके रखे थे उनके पास आ जा करके सबका डोरी खोल दिए और कुछ ले जा करके जंगल में उनको छोड़ दिए। जैसे ही छोड़े बकरी अपने हृदय से उनको आशीर्वाद बोले हे सबरी,
तूने जिस प्रकार मुझे मरते हुए समय अब तो मुझे मरना ही था, तो तूने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तूने जो मुझे बचाया, इसलिए तुम्हें भगवान वैकुंठनाथ आ करके तुम्हें दर्शन करते। सभी माता प्रसन्न हुई इस बात को सुन करके। वह भागती हुई घर नहीं गई, वह भागती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में गए। मतंग ऋषि के आश्रम में गए, उनका जितना भी चेला चटिया था उनको शूद्र समझ करके आश्रम पर नहीं रहने देते थे। अभी भी कुछ जगह है ऐसा, परंतु वहां पर इन चीजों को सुधार करना चाहिए। जिस संसार में जो कोई भक्त है वह शूद्र नहीं, वह ब्राह्मण से भी बढ़ के है। सबरी माता मतंग ऋषि के आश्रम में गए। जब चेला चटिया को देखे आपस में लड़ते हुए, तो सबरी माता को समझाए, पुत्री तू आराम से अंदर में रह और कोई मन में भेदभाव न रख। मैंने तुझे पुत्री बोला है, तू हमारी पुत्री है और मैं तेरा पिता हूँ। पिता के घर रहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। वहां पर रहने लगे, परंतु उनका काम था कि उनका सेवा करना, परंतु उनका शिष्य सब सेवा नहीं करने देते थे। तो वहां पर सबरी माता चतुराई से क्या करते थे, सुबह होने से पहले गुरुदेव को जल चाहिए, यहाँ पर फूल चाहिए, यहाँ बेलपत्र चाहिए, यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। यह सब सबरी माता सुबह सुबह सब शिशु के सोए हैं मतंग ऋषि के, और सबरी माता झाड़ू पोछा लगा करके चीट करके रख दिया करती थी। सबरी माता काम करती थी। शिष्य लोग सोचे, देखो ये जो है इस प्रकार का जो ये सफाई होता है, तो ये करता कौन है? देखो रात में हम लोग जगे रहे और देखेंगे ये कौन करता है। जैसे सब सो जाते थे, सुबह होने से पहले सबरी माता उठ करके झाड़ू लगाते। लंबे लंबे इस तरह झाड़ू लगाते थे। वहां पर कुछ ऋषि कुमारों ने पकड़ लिया और उनको पीछे देख नीचे है, और ये नीच व्यक्ति का काम, ये ब्राह्मण का टोली है, इसलिए क्यों आती है, इसलिए वहां पर डट करके भगाता और जाकर के गुरु के चरण में गिर पड़े। बोले हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ रहूंगा, अब हम हत्या कैसे करेंगे। सबरी को बोले, सबरी घबरा नहीं, तो इसी कुटी में रहा। भले वो कुटी छोड़ करके सबरी माता को बोले एक कुटी बना, वहां पर एक कुटी बनाए, थोड़ा सा दूर जाकर कुटी बनाए और कुटी बना करके रहने लगे। और जब मतंग ऋषि जाने लगे, बोले हे सबरी, इसी स्थान पर वैकुंठनाथ भगवान श्री राम अवतार लेकर के तुम्हारे पास एक दिन अवश्य आएंगे, इसके तुम इंतजार करो। सबरी माता गुरु महाराज का आदेश लेकर के वह नित्य प्रति दिनचर्या बना लिया। पैर को तोड़ना, भगवान को भोग लगाने के लिए तो पैर चाहिए ना, पैर को तोड़ना, झाड़ू लगाना, आसन लगाना, और उसके बाद फिर जिस मार्ग से आएंगे उस मार्ग पर फूल बिछा देना। कार्तिक कठैया सबरी गंगा जल पानी रमा, कार्तिक कठैया
वाली प्रतिक्रिया करती थी। तो भगवान जो फूल जो बिछाए थे, भगवान राम उधर से आ रहे थे, तो उससे पहले कोई और भी नहीं आते थे उस रास्ते से, उस फूल पर पहुंचने नहीं देते थे। पहले पूछते थे आप कौन है, राम है, लक्ष्मण है? नहीं, चलो बगल होते जाओ, मैं यह फूल भगवान श्री राम के लिए रखा हूं। और नित्य प्रति तोड़ते थे फूल, तो फूल जो तोड़ते थे, फूल एक दिन बोल दी, देखो नित्य प्रति हमें तोड़ करके ले जाता है, भगवान आते नहीं है और व्यर्थ मेरे फल को नष्ट करती है, फूल को भी नष्ट करती है। बोले जब प्रभु आएंगे तो घबराना मत, हम तुम्हारे केवल मुझे याद कर लेना और मैं स्वतः टूट करके उस रास्ते पर बिखर जाऊंगा। और फिर मुझे तोड़ मत, जब तुझे इच्छा होगा कि भगवान को मैं बैर पवाऊंगा, भोग लगाऊंगा, तू मुझे केवल याद कर लेना, तेरे झोली में मैं स्वतः आकर के बैठ जाऊंगा, स्वतः मैं तुम्हारे झोली में चला जाऊंगा और तुम भोग लगा देना। नित्य प्रति जल ला करके रख दीजिए। जल बोले आप मुझे मत इतना बिखेर करो और तुम केवल याद कर लेना, मैं स्वतः वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। तो वहां पर मन केवल करते थे कि फूल मुझे चाहिए और यहाँ बिछाना है। सबरी माता ऐसा याद करते थे, जिस रास्ते से भगवान आते थे उस रास्ते में फूल बिछ जाया करते थे। और जिस दिन आने वाले थे उस दिन उन्होंने अधिक जिद किया, क्योंकि फूल जो है स्वतः फिर वापस चले जाते थे, बात नहीं होने देते थे। वह फूल अंतिम समय में जब भगवान आने वाले हैं उस स्थान पर उस समय सबरी माता फूल को याद की आकर की और सेंटदार बिछा गए। यहाँ से माता वह जान गए भगवान आ रहे हैं और बैर को याद किए तो बैर भी आ गए, वो भी मीठे मीठे। उसके बाद जल को याद किए, जल भी आ गए। और भगवान जब उधर से आ रहे थे सबरी माता सोचने लगे जी ये कुमार ये राजकुमार ये राम है या कोई और है। फूल के बगल होकर गए, उस पर चले नहीं, फूल की बगल होकर और भगवान श्री राम उस फूल पर चढ़ गए। बोले ना आप कौन है, आप कौन है राम। सब रोने लगे। बोले आप कौन है। भगवान बोले मैं राम हूं। जैसे ही देखे सबरी माता की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। और वह जो जल है सबरी माता के नेतृत्व द्वारा भगवान श्री राम का चरण धुला गया और चरण पर गिर पड़े और चरण धुलाए। उसका तो हे राम आइए आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, ये खाइए, वो खाइए। सब भूल गई यहाँ बैठाऊं, कहाँ बैठाऊं, इधर बैठाऊं, उधर बैठाऊं, इधर बैठाऊं। इस तरह वह छटपट करते रहे। उसके बाद अंत में जो पैर चाट करके माता रखी थी वही चाटा हुआ पैर भगवान को अर्पण करने लगे। चिकी चिकी बैरा सबरी थाली में सजा बैरा, चिकी बैरा सबरी थाली में सजा बैरा, चिकी बैरा
हरि हो गया लगा भाई रघुनंदन स्वामी हरि हो गया लगा क्या किए बैठे उल्टे पुलटे पहले आसन देना चाहिए वो भी नहीं जब याद आया कि आसन से बिछाए नहीं पूरे पैसे देख गए बोले हे मेरे रात थोड़ा खड़े हो जाइए यहाँ पर मैं आसन सा लगा देता है खुश के चचला कटुता सब उल्टा पुल्टा काम करेंगे माता एक कटुता था उस कटुता को रख दिए और याद किए जल महाराज को जल से प्रकट हो गए काट के कटिया गंगा जल पहले ये पित्तल इत्यादि सब नहीं हुआ करते थे काठ का यानी लकड़ी का कटोता बनते थे जिससे कि रोटी बनता था कुछ कटोता भी था उसमें गंगा यानी जल जल याद किए जला गए चरण पठान स्वामी सभी माता चरण झुलाए बोले हे सबरी माता क्या बोले हे सबरी माता जैसे ही भगवान श्री राम सबरी माता को माँ बोले उनका हृदय पिघल गया बोले हे राम आज तक मुझे कोई माँ नहीं बोला था आज केवल एक आप हो जो मुझे माँ बोले हो और हर एक माँ का दिल का तसल्ली होता है आशा रहता है जिज्ञासा रहता है जो कोई मुझे माँ बोले कोई मुझे माँ बोले और जिसको माँ बोलने वाला नहीं है वह रोते रोते सारी जिंदगी बीत जाता है परंतु कुछ नहीं प्राप्त होता। वहां पर सबरी माता का हृदय पिघल गया यह सब देख करके वहां पर वृक्ष जो थे वृक्ष देख करके काफी गहरा जिसे रोने लगे बोले धन्य है माता सबरी धन्य है मैं तो तेरा यह बात करके कभी कभी हंस जाता था
जो तू या तेरा दिमाग खराब हो गया है या पागल हो गई है, परंतु तुझे गुरुदेव ने जो शब्द बोल के गया था आज वह पूर्ण हुआ। हे सबसे माता, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। आपके चरण में वो कांच क्या करते थे, ऐसे झुक जाते थे, वृक्ष जो है झुक जाते थे और झुक करके सभी माता के चरण का प्रणाम करते थे। हे माता, आज मेरे कारण भगवान श्री राम से दर्शन हुआ है, दर्शन। नहीं तो मेरा पूरा जिंदगी यहाँ पर बीत जाता, परंतु मैं राम लक्ष्मण का दर्शन नहीं कर पाता। आज अगर मैं कर रहा हूँ, यह सब तेरा पुण्य प्रताप है। वहां पर रोते हुए सब खग मृग भी रोने लगे करके। तो वहां पर भगवान श्री राम बोले, हे सभी माता, आपका यह भक्ति देख करके हमारे दिल में एक शब्द का गवाह है और शब्द आ रहा है कि हे माता, यह जितना बगल में वृक्ष है यह सब आपको संबोधित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके अंदर में नौ भक्ति प्राप्त हो चुका है। जब भी किसी को पेड़ वृक्ष पशु पक्षी शरीर ठोके तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर में भक्ति आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और बोले माता, आपको मैं 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ। सिया राम जपो यही देहिया सिया राम जपो यही देहिया सिया राम जपो बोले, हे माता, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ। लक्ष्मण बोले, भैया हमारा मन भी धन्य हो जाएगा और 9 प्रकार का भक्ति सुन करके। लक्ष्मण जब ध्यान से सुनना तो तुम्हें समझ में आएगा। और हम आपको बोल रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनेंगे तो 9 प्रकार की भक्ति आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं हम बोले जा रहे हैं, आप केवल ताली बजाते हैं और देख करके रोते हैं, देख करके हंसते हैं, इसलिए नहीं समझना है। बोले, गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरे भक्ति। पहले बोले
प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर प्रथम भक्ति वाले बोले संतन कर संगा। क्या कहते हैं? संतन के संग संतन कर संगा। जब आप संत के संग लग जाएंगे आपका आदत बन जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, स्त्री भी संत है पुरुष भी संत है। स्त्री होती है स्त्री के संग लग जाओ, किसी भी किसी माता लोग यहाँ पर सत्संग करते हैं, वह पहला भक्ति है। संतन के संग लग करके भक्ति करते हैं और वह संग लग करके कथा प्रसंगा, यानी आप जो कथा अभी श्रवण कर रहे हैं यह दूसरी भक्ति है। अब जो व्यक्ति बैठे हैं केवल देख रहे हैं, अच्छे लग रहा है, ताली बज रहा है और मन लग रहा है, नहीं, कथा जिन्होंने श्रवण किया ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद कंजन शिवा ईश्वरे भक्ति अमा चौथी भक्ति मम गुण गगा करे कपट तदिया। तीसरा भक्ति है गुरु के चरण का सेवा करना। गुरु जी के चाहे गुरु माँ ही क्यों न हो, पिता ही क्यों न हो, बाबा ही क्यों न हो, चाहे स्वामी अगवान जी महाराज जी क्यों न हो, चाहे जिनका जो भी गुरु हो उनका चरण का सेवा करने से इसकी भक्ति को प्राप्त होता है। और चौथा भक्ति है कपट को छोड़। भगवान करें कपट को छोड़ करके जो व्यक्ति मेरा भजन करता है वह चौथा भक्ति है। कपट छल प्रपंच इसको छोड़ करके जो भक्ति करता है यह चौथा भक्ति है।
पश्चिमा भक्ति है मंत्र जाता है। जैसे माला जपते हैं, माला, ये माला राम राम का या गुरु महाराज का या ओम नमः शिवाय का या माता पिता नमः मंत्रों द्वारा जो व्यक्ति श्रवण करते हैं माला का, वह पश्चिमा भक्ति है। पंचम भक्ति और छठा भक्ति है जो इंद्रियों को वश में कर ले, इधर उधर न भटके, जो इंद्रियों को वश में कर ले, वह छठा भक्ति माना गया है। सातम सातम सब जगत में ये जितना बैठे हुए हैं, हम सब अगल बगल जितना भी है, और गाछ वृक्ष पशु पक्षी सब में राम को देखना, जो राम भक्त है राम को देखना, और जो शिव भक्त है वह शिव को देखना, जो ई बाबा का शिष्य है वह ई बाबा को देखना, और जो माता पिता का भक्त है सब में माता पिता को देखना, यह छठा भक्ति है। और सप्तमा भक्ति है मुझसे गो। ये सप्तमा भक्ति मैंने बताया, ये सप्तमा भक्ति है, परंतु हम छठा बोलते हैं, परंतु नहीं, सप्तमा भक्ति है। अब आठवां भक्ति है जो निर्मल, जो निर्मल व्यक्ति हो, जो कुछ धन आपको मिल गया हो उसमें संतोष रखना, जो आपके पास धन है उसमें केवल संतोष रखना, ये आठवां भक्ति है। केवल संतोष रखने से आठवां भक्ति है। जो भी धन है सज्जनों, क्या यह छोटी बात है? यह बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास जो कुछ धन है उस पर ही संतुष्ट करना और उसी पर निर्वाह करना, जीविका लेना, ये कोई छोटी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है। नाम सरल सब कर चलई सीधापन। कोई व्यक्ति की मानो दो चार गालियां भी दे दिया, कोई बात नहीं भैया, आपका ही जय हो, या एक थप्पड़ लगा दिया, ठीक है भैया आपका भला करे भगवान, बिल्कुल सीधापन। जो व्यक्ति छल ही छोड़ करके सीधापन रहना पसंद करते हैं वह नामा भक्ति है। और भगवान क्या बोले? नामा
होई। ये 9 प्रकार का जो भक्ति है, भगवान बोल रहे हैं नाय को जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। चाहे नारी हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, अगर इसमें से कोई सा भी एक भक्ति है जो भक्त वत्सल है या 9 भक्ति है, तो समझ लो वह सबरी माता है, सबरी माता। सोयति सय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार प्रणाम किए और भगवान बोले हे माता, आपके अंदर में 2 प्रकार की भक्ति है और मैंने जितना गाया यह सब आपके अंदर में दिखाई दे रहा है और चमक भी रहा है, इसलिए आपको सीधा वैकुंठ ही मिलेगा, वैकुंठ। और हे माता, आप मेरे चरण में प्रणाम किए, परंतु हे मां, मैं आपका पुत्र हूं और आपके जैसा भक्त पता नहीं जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु हे मां, आप अपने चरण में मुझे दंडवत प्रणाम करने दो। भगवान श्री राम सबरी माता के चरण में गिरे। क्यों? ऐसा मिलता नहीं है। पुत्र बन के चरण में गिरे और भगवान बन के सबरी माता को आशीर्वाद। उसके बाद बोले हे प्रभु श्री राम, सारा बात भगवान श्री राम बोले कि मैं सीता को ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास आया हूं। बोले हे राम, गुरुदेव कहा गए थे कि राम आएंगे और सीता का हरण होने के बाद तूने बता देना, श्रीमुख को पर्वत पर सुग्रीव रहता है और उनसे सहायता मांगी, उस समय तुम केवल मार्ग बता देना। इसलिए गुरुदेव के आदेश अनुसार योग पावक देह धर पद लीन भैया नहीं फिरे। एक अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि प्रकट हुआ और सबरी माता उसमें जा रही है प्रवेश के लिए। क्यों? शरीर तो छोड़ना पड़ता है, इसलिए उसमें जा रहे हैं। जैसे ही जा रहे हैं तो उस जगह जितना पेड़ वृक्ष थे बोले ही माता आप हमसे छोड़ के जा रही हैं। जब भगवान मिल गया तो फिर आप कुछ दिन और रहो ताकि आपका दर्शन कर
करके मेरा जिंदगी कुछ दिन और व्यतीत हो। बोले माता आप रुक जाओ, एक गाछ दूसरे गाछ से टकराते हैं और हिलकोरा बनते हैं जिससे कुछ बयार रहा हो। इस तरह वहां पर बयार की तरफ झोंका मारने लगे तो भगवान श्री राम समझ गए और सबरी माता बोले हे राम, यह सब जितना भी फल फूल वाले गाछ वृक्ष हैं, इन्होंने नित्य प्रति आपका सेवक के लिए फल फूल इत्यादि सब कुछ देते रहे हैं, इसलिए आप इसे नितारो, इसे नितारो। और वहां पर जितना भी भक्त वत्सल वृक्ष बने हुए थे वह सब भगवान को याद किए, वो भी राम राम करते हुए और वह सब भी बैठे हुए और माता सबरी अग्नि में प्रवेश राम राम करते हुए राखिया नारी यद्यपि यानी नारी का लाज वैकुंठनाथ ने रख लिया और उसमें से जो भी माताएं भक्त हैं अगर 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त कर लिए मरने से पहले अगर शरीर छूट भी जाता है तो आप इतना ध्यान रखना कि आपका सदगति निश्चित है। उमा कहो अनुभव अपना सब हरि भजन भजन सब सपना जगत सब सपना सब हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपना अनुभव देता हूँ, बिना हरि भक्त का बिना हरि भजन का यह सब जग जो है घर द्वार ये जितना कुछ है सबके बढ़िया एक सपना है। सपना या जो आप मंदिर बनाए हैं काली मैया का, अगर आप भजन भक्ति नहीं करते हैं तो यह मंदिर भी एक सपना है और कुछ नहीं। इसलिए नित्य प्रति भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने से काली मैया को शक्ति प्राप्त होता है और बढ़ता है। आप कुछ भी मांगेंगे काली मैया सबसे ही दौड़ते आपको दे देंगे। अरे सुबह उठे और मैया का दर्शन करें। शांत हृदय जैसा निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी। संत हृदय 4 घाट बंधे हुए हैं, राम भरत और लक्ष्मण। जिनके हृदय में राम भरत और लक्ष्मण है वह 4 घाट है। राम सकल नाम आज हमारे गुरुदेव आए हैं और मेरा पीठ ठोक करके आशीर्वाद दिए हैं। बोले पुत्र तेरा आज से आवाज तेरा दबेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। ये हमारे गुरुजन बाबा का कृपा है हमारे ऊपर, जो कि आज मैं मैदान में ऐसे कूद गया हूँ जैसे कोई अर्जुन के समान कोई वीर खड़ा हो, ऐसे कूद गया हूँ। और गुरु के रहते मुझे कोई चिंता ही नहीं होता, इसलिए मैं बेफिक्र होकर के मैं आपको राम कथा श्रवण करा रहा हूँ।
बोले कालिका महारानी की सिया राम। आज सत्संग शायद अधिक है, इसलिए एक बार देख लेता हूँ। प्रेम से हरि जी का नाम बोलो, देखने में तो छोटा या टुकड़ा है, परंतु बड़ा ठीक है। आप सब इतना बड़ा टुकड़ा है, फिर भी हार जाते हैं। और इधर देखो कितना है, हाथ भरूंगा उनके अंदर आ जाएंगे। पीछे वाले लिए भी बोलते हैं क्यों, हजमुला जो छोड़ के रखे हैं, समझे ना, हजमुला रखे हैं ना। कहीं इस प्रकार का शब्द बोलने से हजमुला अगर बाहर गया तो पचना भी बंद हो जाएगा। प्रेम से हरि जी का नाम बोलो, पीछे वाले हैं आगे वाला बोल रहा है दो चिल्ला में दो, मैं किसी को हूँ, मुझे तो केवल श्रवण करना है। महाराज जी बोले हैं श्रवण करना ये भी एक भक्ति है, दोनों में केवल श्रवण कर जरूरी है। ताली बजाने का कोई जरूरी नहीं है, इसलिए छुप करके तो देखो जितना मृक्षा पौधे हुए हैं सब राधे राधे है। कोई ताली नहीं बजाता, नहीं समझ में आता, मैं अभी फिर बोलता हूँ। प्रेम से हरि जी का नाम ऐसे ऐसे चिट्ठी को ना चिट्ठी के समान ताली बजाते हैं और आप सबको बजाते हैं। लोग भगवान भाग जाए देख करके ताली से और वैसा तालियां बजाते हैं। प्रेम से हरि जी का नाम श्री रामचंद्र भगवान की